अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तहे दिल से स्वागत है। आओ दीन सीखें और सिखाएं कि इस नूरानी सफ़र में, जहां बात होती है उस हक़ की जो हमें हमारे रब से जोड़ता है, इल्म की रोशनी में दिल की ताजगी के साथ। आइए आज का अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विषय शुरू करते हैं। जब हम ये सवाल करते हैं कि इस्लाम धर्म कितना पुराना है, तो जवाब हमें न इतिहास की किताबों में मिलता है, न केवल वैज्ञानिक अनुसंधानों में, बल्कि उस पहले पल में जब इंसान को मिट्टी से गढ़ा गया था। इस्लाम की शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम से होती है, जो केवल पहले इंसान ही नहीं थे, बल्कि पहले नबी भी थे। मिट्टी से इंसान की रचना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया के विभिन्न मिट्टियों से बनाया, ताकि उनकी संतान यानी हम रंग, स्वभाव और भाषा में विविध हों, लेकिन आत्मा से एक रहें। कुरान कहता है, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ। सूरह साद 38-71। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी तो उन्हें ज्ञान दिया, चीज़ों के नाम सिखाए और उन्हें मखलूकात पर श्रेष्ठ बना दिया। इस्लाम का पहला संदेश तौहीद। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शिक्षा दी कि केवल उसी की इबादत करो, क्योंकि वही रब है, वही पैदा करने वाला, पालने वाला और लौटाने वाला है। यही इस्लाम का मूल संदेश है। तौहीद, केवल एक अल्लाह में विश्वास। धरती पर पहला परिवार और पहली उम्मत। जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम धरती पर आए तो उन्होंने पहले इंसानी समाज की नींव रखी। वे अपने बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देते रहे, अल्लाह पर ईमान, हक और इंसाफ की बातें। इस्लाम तब कोई धर्म नहीं था, बल्कि जीने का वो तरीका था जो अल्लाह ने इंसान के लिए खुद तय किया था। क्या ये केवल धार्मिक कथा है? वैज्ञानिकों की भी यही राय है कि इंसान की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई, जिसे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी कहा जाता है। डीएनए अनुवांशिकी के जरिए भी ये प्रमाण मिलता है कि सारी मानवता एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई है। इस्लामी परंपरा कहती है, इंसान की शुरुआत एक जोड़े से हुई, आदम और हव्वा से, और विज्ञान भी अब यही स्वीकार करता है। शुरुआत से ही इस्लाम। तो जब हम कहते हैं कि इस्लाम धर्म कितना पुराना है, तो इसका जवाब है, इतना पुराना जितना खुद इंसान। क्योंकि इस्लाम कोई नया विचार नहीं, बल्कि वही शाश्वत सच्चाई है जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ शुरू हुई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूर्ण हुई। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस्लामी संदेश को बचाने के लिए संघर्ष किया, और कैसे एक वैश्विक महाप्रलय इस्लाम के प्रमाण के रूप में आज भी जिंदा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इस्लाम का वैश्विक संदेश। कल्पना कीजिए एक ऐसे युग की जब पूरी धरती पर अन्याय, पाप और अज्ञान का अंधकार छाया हुआ था, और उस अंधेरे में एक रोशनी थी, एक इंसान जिसे अल्लाह ने भेजा था अपनी सच्चाई का पैगाम लेकर। वो थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। 1400 साल या लाखों साल? कुछ लोग सोचते हैं इस्लाम केवल 1400 साल पुराना है, लेकिन कुरान हमें बताता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अकेले ही अपनी कौम को 950 साल तक दावत दी। सोचिए, एक इंसान लगभग 1000 साल तक अपने ही लोगों को सच्चाई की ओर बुलाता रहा। कुरान कहता है, और हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा, और वो उनके बीच 50 कम 1000 साल रहा। सूरह अनकबूत 29-14। हज़रत नूह का पैगाम इस्लाम की बुनियाद। नूह का पैगाम वही था जो आदम अलैहिस्सलाम का था, एक अल्लाह की इबादत करो और उस पर यकीन लाओ। लेकिन क्या हुआ? लोगों ने उनकी बातों को झुठलाया, उन्हें दीवाना कहा, ताना मारा, यहाँ तक कि अपने ही बेटे ने इनकार कर दिया। बड़ी बाढ़, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाण। जब लोगों ने बात नहीं मानी तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक जहाज बनाने का हुक्म दिया। फिर आई एक बाढ़, ऐसी बाढ़ जो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। हैरानी की बात यह है कि लगभग हर सभ्यता की कहानियों में एक ग्रेट फ्लड का जिक्र मिलता है, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, हिंदू पुराण हो या बाइबल की किताबें। पुरातत्ववेत्ताओं ने इराक और तुर्की के क्षेत्रों में ऐसे अवशेष खोजे हैं जो एक बहुत बड़े जल
जल प्रलय के प्रमाण देते हैं, और ये वही क्षेत्र हैं जहां नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी। जहाज की रचना और जीवों का चयन। नूह अलैहिस्सलाम ने नाव बनाई अल्लाह के आदेश पर, और उसमें वे चढ़े जो ईमान लाए थे, साथ में हर जीव का एक एक जोड़ा। तूफान आया, पानी पहाड़ों से ऊंचा हो गया और सारी जमीन को ढांक लिया। ये केवल सजा नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। एक ऐसा दौर जहां इस्लाम के बीज फिर से बोए गए। आज की दुनिया में नूह की निशानियां। तुर्की के माउंट आरात पर आज भी ऐसे अवशेष पाए गए हैं जिन्हें कुछ विशेषज्ञ नूह की कश्ती का हिस्सा मानते हैं। डीएनए ट्रेसिंग भी ये दिखाती है कि दुनिया के अधिकांश लोग कुछ ही पूर्वजों से जुड़े हुए हैं, जैसे एक नई शुरुआत किसी एक जगह से हुई हो। कुरान की कहानी और वैज्ञानिक तथ्यों में ये साम्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई इस्लाम की कहानी इतिहास की सबसे पहली कहानी है। नूह अलैहिस्सलाम से शुरू होकर फिर आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें तीनों प्रमुख धर्मों का पितामह माना जाता है, यहूदियत, ईसाई धर्म और इस्लाम। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्लाम वही था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु लाए, या क्या ये एक नया धर्म था? जानिए अगले भाग में हजरत इब्राहिम और इस्लाम की विरासत। हजरत इब्राहिम और इस्लाम की विरासत। क्या आपने कभी सोचा है इतिहास में ऐसा कौन इंसान था जिसे तीनों बड़े धर्मों यहूदी, ईसाई और मुस्लिम एक स्वर में पिता मानते हैं? वो थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। लेकिन क्या वो केवल एक धार्मिक नेता थे, या वो इस्लाम की गहराई में एक शाश्वत प्रतीक थे? इब्राहिम केवल एक पैगंबर नहीं, इस्लाम का पुनर्निर्माता। कुरान हमें बताता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद अपने तर्क और सोच से झूठे देवताओं को नकारा। वो तारे, चांद, सूरज सबको देखा और कहा, मैं उन्हें नहीं पूछ सकता जो डूब जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं अपना रुख उसी की ओर करता हूं जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। सूरह अनाम 6:79। यानी वो पहले इंसान थे जिन्होंने तौहीद, अल्लाह की एकता को पुनः स्थापित किया, उस दौर में जब मूर्ति पूजा चरम पर थी। मक्का की नींव, एक पिता और बेटे की कहानी। इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर एक घर बनाया। ना कोई महल, ना कोई किला, बल्कि काबा, वो पहला घर जो केवल अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। कुरान में अल्लाह कहता है, जब इब्राहिम और इस्माइल काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो वे दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, इसे हमसे कबूल कर ले। सोचिए, आज जिस जगह को करोड़ों मुसलमान हर साल देखते हैं, जहां से हज शुरू होता है, उसकी बुनियादें एक ऐसे पिता और बेटे ने रखीं जो इस्लाम के सच्चे प्रतीक थे। बलिदान की परीक्षा, सबसे कठिन इम्तिहान। फिर आया वो इम्तिहान जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इस्लाम केवल नाम नहीं, समर्पण है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे को अल्लाह के आदेश पर कुर्बान करने को कहा गया तो उन्होंने बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया, और बेटे ने भी कहा, अब्बा जान, जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। यही है इस्लाम, अल्लाह के आगे पूरी तरह झुक जाना। और इसी घटना की याद में आज भी दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं। इतिहास और विज्ञान क्या कहते हैं? इतिहासकार मानते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के ऊर शहर से आए थे और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में बसाया। आज की डीएनए माइग्रेशन थ्योरीज भी ये दिखाती हैं कि अरब और यहूदी नस्लें एक ही जड़ से निकली हैं, यानी इब्राहिम की विरासत वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध होती है। इस्लाम धर्म नहीं, एक पीढ़ियों की श्रृंखला। इस्लाम न तो केवल अरब का धर्म है, न ही कोई 1400 साल पुरानी शुरुआत। ये तो एक नबी से नबी की विरासत है, एक रूहानी धारा जो हजरत इब्राहिम के जरिए और मजबूत हुई। इसलिए कुरान कहता है, तुम्हारे लिए इब्राहिम में एक बेहतरीन नमूना है। सूरह मुमतहिना 6:100। हजरत इब्राहिम के बाद आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी कौम, उनका संघर्ष और तौहीद की सिखाई गई मिसाल। क्या वो इस्लाम ही था? क्या मोसेस का धर्म भी इस्लाम था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन के दरबार में इस्लाम की पुकार। एक जमाना था जब फिरौन अपने को खुदा कहता था। उसका एक इशारा और इंसानों की जिंदगियां रौंद दी जाती थीं। दासों की चीखें हवा में गूंजती थीं, लेकिन कोई आवाज उसके घमंड तक नहीं पहुंचती थी।
फिर आया एक नबी जिसकी जबान तोतली थी पर आवाज अल्लाह की तरफ से थी। नाम था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। एक बच्चे की नबूवत तक की यात्रा। जब मिस्र में अल्लाह के पैगंबर के आने की भविष्यवाणी हुई तो फिरौन ने हुक्म दिया हर नवजात लड़का कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह की योजना उससे कहीं ऊपर थी। मूसा को उनकी मां ने एक टोकरी में रख नील नदी में बहा दिया और किस्मत देखिए, वही बच्चा फिरौन के महल में पलता है। सच बोलने की ताकत। बरसों बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनाए गए तो उन्हें हुक्म हुआ, जा और फिरौन को कहो अल्लाह के बंदों को आजाद कर दे। सूरह ताहा 20-24। सोचिए, एक नबी जो बोलने में तकलीफ करता है वो दुनिया के सबसे ताकतवर राजा के सामने खुलकर तौहीद का पैगाम देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मौजिज़ा और माजरा, इस्लाम की सच्चाई का प्रमाण। फिरौन ने मूसा को चुनौती दी, अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी दिखा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना लकड़ी का डंडा फेंका, वो अजगर बन गया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, मगर जब मूसा का अजगर उनकी सब रस्सियां निगल गया तो वो झुक पड़े। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। सूरह ताहा 20-70। यही है इस्लाम। जब सच्चाई सामने आ जाए तो इंसान झुक जाता है। इस्लाम मूसा अलैहिस्सलाम का भी मिशन। मूसा की पूरी जिंदगी एक मिशन थी, अल्लाह की बंदगी की ओर बुलाने का मिशन। न इंसान की गुलामी, न पैसे की पूजा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत। यही इस्लाम है। हर नबी ने यही पैगाम दिया, मूसा भी, ईसा भी और अंत में मोहम्मद सल्लल्लाहु। इतिहास और धर्म का संगम। यहूदियों के लिए मूसा पैगंबर हैं, ईसाई उन्हें धार्मिक नेता मानते हैं और मुसलमान उन्हें नबी और इस्लाम के प्रचारक मानते हैं। कुरान साफ कहता है, वो लोग जो मूसा के साथ थे उन्होंने कहा हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। सूरह यूनुस 10-84। और फिर आए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ नबी तो कुछ क्रांतिकारी। लेकिन उन्होंने खुद क्या कहा था? क्या ईसा मसीह भी इस्लाम की ही कड़ी थे? क्या उन्होंने भी अल्लाह की तरफ बुलाया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या मसीह का पैगाम इस्लाम था? कहानी अब एक ऐसे किरदार तक पहुंचती है जिसका नाम दुनिया की हर बड़ी किताब में दर्ज है, जिसे कोई ईश्वर का बेटा मानता है तो कोई इंसानियत का मसीहा। मगर जब वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं अकेले अल्लाह की इबादत करो, मेरा रब और तुम्हारा रब वही है, सूरह अल-माइदा 5:117, तो सवाल उठता है, क्या ईसा मसीह का पैगाम इस्लाम था? एक चमत्कारी जन्म मगर रब की योजना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म बिना पिता के हुआ, ये एक चमत्कार था, लेकिन वो खुदा नहीं थे। कुरान कहता है, ईसा की मिसाल आदम की तरह है, अल्लाह ने कहा हो जा और वो हो गया। झूलते बच्चे की पहली गवाही। लोगों ने जब मरियम पर इल्जाम लगाया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने नवजात की ओर इशारा किया और उस झूले में बच्चा बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। इस्लाम की ये गवाही एक नवजात की जबान से निकली थी। मसीह का पैगाम, तौहीद की पुकार। ईसा ने क्या कहा था? हे इस्राएल की संतान, अल्लाह तुम्हारा रब और मेरा रब, उसी की इबादत करो। बाइबल मरकुस 12:29, कुरान सूरह माइदा 5:72। ना उन्होंने खुद को खुदा कहा, ना किसी को अपने आगे झुकने दिया, बल्कि उन्होंने इस्लाम का वही पैगाम दिया जो मूसा, नूह, इब्राहिम और आगे चलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने भी। ईसा को ना तो मारा गया ना सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई मानते हैं कि ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन कुरान साफ कहता है, ना उन्हें मारा गया ना सूली दी गई, बल्कि ऐसा सिर्फ उन्हें दिखाया गया। अल्लाह ने उन्हें आसमान की ओर उठा लिया और वादा किया कि वो दोबारा आएंगे, मगर खुदा नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर बनकर। बाइबल और कुरान एक ही दिशा, अलग स्वरूप। ईसा मसीह ने बाइबल में भी यही कहा, हे इस्राएल सुनो, हमारा रब एक ही है, मरकुस 12:29, और कुरान इसकी पुष्टि करता है। ईसा ने कहा,
अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा रब है, उसी की इबादत करो। सूरह माइदा 5:117। इस्लाम हर नबी की विरासत। ईसा मसीह ना तो नए धर्म के प्रचारक थे और ना ही खुदा के बेटे। वो इस्लाम की उसी सुनहरी जंजीर की एक कड़ी थे जो आदम से शुरू हुई और मोहम्मद सल्लल्लाहु पर पूरी हुई। उनकी जबान से निकले हर शब्द में अल्लाह की इबादत की पुकार थी। यही इस्लाम है, यही सच्चाई है। अगला भाग, इस्लाम और विज्ञान। क्या विज्ञान भी कहता है एक ही खुदा है? क्या इस्लाम और विज्ञान एक दूसरे के खिलाफ हैं, या फिर विज्ञान खुद अल्लाह की मौजूदगी का सबूत है? इस्लाम और विज्ञान का संगम। क्या विज्ञान भी तौहीद की गवाही देता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक समय जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कोई आधुनिक माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप नहीं था, वो ऐसे वैज्ञानिक तथ्य कैसे बता सके जो आज की तकनीक से ही सिद्ध हो सके हैं? क्या ये सिर्फ संयोग था, या ये वही थी जो केवल अल्लाह ही भेज सकता है? कुरान और भ्रूण विज्ञान, आधुनिक खोज या 1400 साल पुरानी हकीकत। 1970 में जब प्रोफेसर कीथ एल मूर, जो भ्रूण विज्ञान के विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे, उन्होंने कुरान की ये आयत पढ़ी, फिर हमने उसे एक जमे हुए खून की बूंद बनाया, फिर लोथड़ा, फिर हड्डी, फिर उस पर मांस चढ़ाया। सूरे अल मोमिनून 22:14। उन्होंने चौंक कर कहा, ये विवरण तो आज से कुछ दशक पहले ही पता चला है। क्या ये किताब सचमुच ईश्वर की तरफ से है? बिग बैंग थ्योरी, कुरान की सदियों पुरानी गवाही। 1960 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत रखा, तभी कुरान कह चुका था। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों एक थे, फिर हमने उन्हें अलग किया? सूरे अल अंबिया 21:30। क्या एक अनपढ़ व्यक्ति ये कह सकता था, या फिर ये उस खुदा की बात थी जिसने ब्रह्मांड को बनाया? पानी से हर जीवित चीज का बनना, आधुनिक बायोलॉजी की पुष्टि। कुरान कहता है, हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया। सूरे अल अंबिया 21:30। आज विज्ञान मानता है कि हर कोशिका का 70% हिस्सा पानी है। बिना पानी जीवन असंभव है। क्या ये विज्ञान है, या वही जो अल्लाह ने पहले से बताया? पहाड़ों की जड़ें, जियोलॉजी और इस्लाम। भूगर्भ शास्त्र कहता है कि पहाड़ पृथ्वी के लिए स्थिरता का स्तंभ हैं, जियोलॉजिकल पेग्स जो प्लेटों को संतुलित रखते हैं। कुरान में ये कहा गया है, हमने पृथ्वी में पहाड़ बनाए ताकि वो डोल ना जाएं। सूरे अंबिया 21:31। क्या ये भी सिर्फ इत्तेफाक है? पानी से हर जीवित चीज का बनना, आधुनिक बायोलॉजी की पुष्टि। कुरान कहता है, हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया। सूरे अल अंबिया 21:30। आज विज्ञान मानता है कि हर कोशिका का 70% हिस्सा पानी है। बिना पानी जीवन असंभव है। क्या ये विज्ञान है, या वही जो अल्लाह ने पहले से बताया? पहाड़ों की जड़ें, जियोलॉजी और इस्लाम। भूगर्भ शास्त्र कहता है कि पहाड़ पृथ्वी के लिए स्तंभ हैं, जियोलॉजिकल पेग्स जो प्लेटों को संतुलित रखते हैं। कुरान में ये कहा गया है, हमने पृथ्वी में पहाड़ बनाए ताकि वो डोल न जाएं। सूरे अंबिया 21:31। क्या ये भी सिर्फ इत्तेफाक है? समुद्रों के बीच अदृश्य दीवार, समुद्री विज्ञान की सच्चाई। समुद्री वैज्ञानिक जाक्स कोस्टो ने 1970 में खोज की कि दो समुंदर मिलने पर भी उनका पानी अलग अलग रहता है, तापमान, घनत्व और लवणता के कारण। लेकिन कुरान 1400 साल पहले कह चुका था। वो है जिसने दो समुंदर बहाए, एक मीठा एक खारा, और उनके बीच एक पर्दा है जो उन्हें मिलने नहीं देता। सूरे रहमान 55:19-20। विज्ञान और इस्लाम, विरोध नहीं समर्थन है। ये सब देखकर क्या आप कह सकते हैं कि इस्लाम और विज्ञान एक दूसरे के विरोध में हैं? नहीं, बल्कि विज्ञान धीरे धीरे उस हकीकत की तरफ बढ़ रहा है जिसे कुरान ने सदियों पहले बताया था। इस्लाम सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि इल्म है। ये उस रब का पैगाम है जो जानता है, देखता है और हर जर्रे पर हुक्मरान है। अगर इस पूरी सीरीज ने आपके दिल और जहन को झंझोड़ दिया है तो कमेंट में जरूर लिखें, इस्लाम आदम से आज तक एक ही दीन। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग इस ज्ञान से जुड़ें।
अगर आपको ये इल्म से भरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सी बात सबसे हैरान करने वाली लगी, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आओ दीन सीखिए और सिखाए को, जहां आपको मिलेगा इल्म भी, नूर भी और रूहानियत भी। जज़ाकल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।